अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, प्रॉब्लम आ गई थी। अब दूसरे हिस्से में ये सारी चीज़ें बाकी मीनिंग हम कवर करते हैं। देयरफॉर, इसलिए एंगेजमेंट विद द तालिबान, तालिबान के साथ बातचीत शुड कंटिन्यू, जारी रहनी चाहिए। विद द मैसेज, ये पैगाम जाएगा दैट फुल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कि जो पूरी दुनिया की एक पहचानना है या उनको एक्सेप्ट करना है, कैन ओनली कम, सिर्फ आ सकती है या हासिल की जा सकती है, व्हेन गर्ल्स आर अलाउड, जब लड़कियों को इजाज़त दी जाएगी, अनऑब्स्ट्रक्टेड, बगैर किसी रुकावट के, एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम तक रसाई, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन, और औरतों को शमूलियत दी जाएगी इन पब्लिक लाइफ, एक अवामी ज़िंदगी में। मोर ओवर, मजीद ये कि नो टेररिस्ट आउटफिट्स, कि कोई भी दहशत गर्दों का ग्रोह कैन बी अलाउड, उसको इजाज़त दी जा सकती है, टू यूज़ अफगान सॉयल, कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करे, टू अटैक अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक के ऊपर। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, जैसा कि ये अमल जारी है, अफगान इन नीड, अफगानिस्तान को ज़रूरत है, शुड बी एबल टू एक्सेस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड, और उनको आलमी जो इंसानी इमदाद है उसकी ज़रूरत है। मोर और मजीद ये कि मुस्लिम स्टेट, जो मुस्लिम रियासतें इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, बशमूल सऊदी अरब और पाकिस्तान के, शुड मेक मोर एफर्ट, उनको ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए, टू कन्विंस द तालिबान, ताकि वो तालिबान को कायल करें, लीडरशिप उनकी रहनुमाओं को, दैट एजुकेशन, एजुकेटिंग गर्ल्स डज नॉट वायलेट रिलीजियस नॉर्म्स, कि जो लड़कियों को तालीम है वो जो हमारे मजहबी हमारा जो एक जो रवायात हैं, वो उसकी वायलेशन नहीं करती, उसके खिलाफ नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा एडिटोरियल। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट एडिटोरियल है, इंडियाज विक्ट्री के हवाले से। ये देख लेते हैं, इंडियाज विक्ट्री यानी कि इंडिया की फतह। पाकिस्तान फेसेस कॉन्ट्राडिक्शंस एज इट्स रिच एंड टी, सॉरी, ये भी मेरे ख्याल में पेज चेंज नहीं हुआ हुआ। अब हम चलते हैं वोकेबलरी पे डायरेक्टली। सो वर्ड्स हैं, नर्व, हिम्मत, आसाब, स्टेक्स, दाव पर लगाना, लिंच पिन, मरकजी नुक्ता, लिंच पिन यानी कि जो अहम रोल अदा करता है या मरकजी अपना किरदार अदा करता है, लेजिटिमेट, जायज, ग्लोरी, जलाल, मेडन, पहला, मोमेंटम, रफ्तार, आर्क राइवल, सबसे बड़े हरीफ, स्टन, हैरान कर देना, प्रोटीज, जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को प्रोटीज कहा जाता है। अच्छा, स्कर्टिंग, घेरा करना, घेरा डालना, स्टालवार्ड, मजबूत तरीन, जो मजबूत हो, स्टालवार्ड, जो उनका अहम तरीन हो, डिसाइडर, फैसला कौन, फेयरवेल, अलविदा, डोमिनेंट, गुलबा पाना, लॉरेल्स, एजाजात, लॉरेल्स, एजाज देना, सेमीफाइनल्स, सेमीफाइनल यानी फाइनल से पहले के जो मैच होते हैं, अपसेट्स, उल्ट फेर देना, उल्टा पुल्टा कर देना, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, इम्प्रूव, बेहतर करना। अच्छा, यहाँ पे अब हम हाईलाइटर ऑन कर लेते हैं। बुमराह डिलीवर्ड टेलिंग ओवर्स टू क्लिप प्रोटीज विंस, सॉरी, यहाँ पे इंडियाज विक्ट्री यहाँ से शुरू होता है। इन द एंड, आखिरकार, द बेस्ट टीम वन, बेहतरीन टीम जीती, द टीम दैट हेल्ड इट्स नर्व, वो टीम जिसने अपने आसाब पर काबू रखा, बेस्ट, बेहतरीन तरीके से, व्हेन द स्टेक्स वर द हाईएस्ट, जब दाव बुलंदी पर थे, बैटिंग लिंचपिन, बैटिंग का जो मरकजी किरदार है, विराट कोहली, विराट कोहली हैड लेड द प्लेटफॉर्म, उसने एक प्लेटफॉर्म दिया, बिफोर बाउलिंग, एसी, बाउलिंग के स्पेल से पहले, जसप्रीत बुमराह, यानी कि एसी जो है ये एक अच्छा प्लेयर, जसप्रीत बुमराह को ब्राट हिज साइड, वो अपनी साइड लेके आए, बैक इनटू द गेम, गेम में, एंड व्हेन सूर्य कुमार यादव, जब सूर्य कुमार यादव ने टुक दैट कैच, वो कैच लिया, द डिबेट विल रेज, बहस जारी है, ऑन वेदर, आया इस पर, इट वॉज अ लेजिटिमेट टेक और सिक्स, क्या ये सही कैच था या एक छक्का था। द ग्लोरी वॉज इंडिया, ये जो अजमत है, ये जो शान शौकत है, ये इंडिया की है। फॉर रोहित शर्माज मैन, रोहित शर्मा की टीम के लिए, द T20 वर्ल्ड कप क्राउन, जो T20 वर्ल्ड कप का एक ताज है, एंडेड एन 11 ईयर वेट, वो ख़त्म हुआ 11 साल के इंतज़ार के बाद, फॉर एन इंटरनेशनल टाइटल, एक आलमी दुनिया का जो टाइटल है। फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात की जाए, द लॉस इन देयर मेडन ग्लोबल टूर्नामेंट, उनके ये जो द लॉस इन देयर मेडन ग्लोबल टूर्नामेंट फाइनल,
उनका पहला ये दुनिया का एक जो फाइनल उन्होंने खेला एड्स टू देयर लॉन्ग लिस्ट। ये इजाफा करता है उनकी एक लंबी फहरिस्त में ऑफ हार्ट ब्रेक्स, जो उनका दिल टूटता है। द टाइटल सीम टू बी देयर, ये टाइटल उनका लगता था। विद 30 रन रिक्वायर्ड ऑफ द लास्ट 30 डिलीवरीज, 30 बालों पर 30 को चाहिए था। द मोमेंटम विद दैम, और रफ्तार भी उनकी बनी हुई थी। बट इंडिया कम केम बैक, लेकिन इंडिया वापस आया। जस्ट लाइक दे डिड अगेंस्ट आर्क राइवल पाकिस्तान, जैसा कि उन्होंने अपने अजली दुश्मन पाकिस्तान के साथ किया था इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के पहले राउंड में, टू स्टन द साउथ अफ्रीकन, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को हैरान कर दिया। बुमराह डिलीवर्ड टेलिंग ओवर्स, बुमराह ने अपने ओवर किए टू क्लिप प्रोटीज विंग्स, और उन्होंने प्रोटीज के बाजुओं से काबू किया, परों से काबू किया। यदीव देन पुल्ड ऑफ अ स्टनर ऑन द बाउंड्री, फिर यदीव ने बाउंड्री पर एक शानदार कैच किया, हैरान कर देने वाला। रीप्लेज लेटर शोइंग, बाद का जो रिप्ले है वो दिखाता है दैट द स्कर्टिंग हैड बीन पुश्ड बैक, कि जो उसका घिराव है उसको पीछे कर दिया गया था, टू डिसमिस डेविड मिलर, और डेविड मिलर को डिसमिस किया गया फॉर देयर स्टारवार्ड्स, उनका जो दिलेर है, उनका जो मेन है, कोहली हु हिट 76, जिसने 76 स्कोर किए इन द डिसाइडर फाइनल मैच में, एंड कैप्टन शर्मा, और जो उनका कैप्टन शर्मा है। इट वॉज फिटिंग फेयरवेल, ये एक बेहतरीन जो था फेयरवेल था, एक अलविदाई था। विद द ड्यू अनाउंसिंग दैट इट वाज देयर लास्ट T20 इंटरनेशनल, जो मतलब दोनों के लिए जो ऐलान करने वाले थे अपने आखिरी इंटरनेशनल T20 का। इंडिया टुक द टाइटल, इंडिया ने ये टाइटल जीता। बाय विनिंग ऑल देयर मैचेस, उन्होंने सारे तमाम अपने मैच जीते। ओवर पावरिंग साउथ अफ्रीका, और इसी तरह से पावरफुल जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, दैट हैड वोन ऑल इट्स गेम, जिन्होंने अपने सारे मैच जीते बिफोर द फाइनल, फाइनल से पहले। एंड इवन विद आउट कोहली एंड शर्मा, और यहाँ तक कि कोहली और शर्मा के बगैर, दे लुक वेल प्लेस्ड टू डोमिनेट क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। वो जो T20 का जो शॉर्टेस्ट एक क्रिकेट का फॉर्मेट है, उसमें वो डोमिनेट कर रहे थे इन द इयर्स टू कम, आने वाले सालों में, और वो डोमिनेट करेंगे। देर आर लेसन हेयर, यहाँ पर कुछ असबाक हैं। इंडिया स्टक विद कोहली एंड शर्मा, इंडिया ने शर्मा और कोहली को साथ रखा। इवन दो देयर स्ट्राइक रेट केम अंडर क्वेश्चन, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। दे बैक द अदर्स टू, उन्होंने अब दूसरों को सहारा भी दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे अहम जो बात है, दे केप्ट फेथ, उनको यकीन था। अ वर्ल्ड कप वेयर अफगानिस्तान केम मेड अ शॉक रन सेमीफाइनल, एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसमें अफगानिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक गई। एंड वेयर देर वर सम स्टनिंग अपसेट, और इसमें कुछ ऐसे हैरान कौन जो अपसेट थे, शिकस्तें थी। हैज शोन दैट, उन्होंने दिखाया है दैट द बिग बॉयज, जो बड़े लड़के होते हैं अब वर्ल्ड क्रिकेट के, कैन नॉट रेस्ट ऑन देयर लिवरेल्स, वो अपने एजाजात के साथ नहीं रुकते। देयर इज अ नीड, अमर इस जरूरत की है, टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव टू बी द बेस्ट, और बेहतरीन होने के लिए लगातार कोशिश करना। सो ये थी आज की हमारी एडिटोरियल सीरीज। और लास्टली मैं आपको माजरत करूंगा कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया आज की इस ट्यूटोरियल में, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ा। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इसको फॉरगो करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।